सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 11। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एम साइन इनवर्स x और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ से देखिए साफ दिख रहा है कि हमें y1 और y2 निकालना है, यानी कि dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो हमें गिवन है, देखिए तो गिवन है y इज इक्वल टू ई एम साइन इनवर्स x। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर भी डिफरेंशिएशन ऑफ ई एम साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या होगा, यहां पे बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ई की पावर में जो भी हो उसे आप बॉक्स में बंद कर लेंगे, और जब भी आप ई की पावर जो भी उसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बस उसमें x आना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए। तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज आ जाता है ई, और जो भी उसकी पावर है वो सारा का सारा एज इट इज आ जाता है। ये हो गया ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन जो ई की पावर है, या यूं कह लीजिए जिसे हमने बॉक्स में बंद किया है, मल्टीप्लाई में उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखिए m कांस्टेंट है, तो m यहां से बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले, m सबसे पहले लिख लेते हैं e m साइन इनवर्स x। m मल्टीप्लाई में था e के, तो इसीलिए आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये x था इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अभी तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो x जो होता है उसका भी डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन जो ये वाला है विद रिस्पेक्ट टू x, खैर ये कट के 1 ही बन जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है m e की पावर m साइन इनवर्स x, और डिवाइड में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ चुका है हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। हमें अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ y1 आया है और जो हमें प्रूव करना है उसमें y2 भी है। तो y2 निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना है, और ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम पहले इसे इधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो इज इक्वल टू m e m साइन इनवर्स x। अब इस डिफरेंशिएशन को और इजी करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम यहां पर m e m साइन इनवर्स x, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहां पे क्या होगा, डी वाई बाई जो डी एक्स है ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था इसको भी ये स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ये स्क्वायर m को भी मिलेगा, तो m स्क्वायर बन जाएगा। e की पावर m साइन इनवर्स
एक्स को भी ए स्क्वायर मिलेगा। ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखिए हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास देखिए बनता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और साथ में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये जो 2 है e की पावर ये है m साइन इनवर्स x, और 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको किसी की पावर ऐसे लिखी हो और ब्रैकेट में भी पावर हो तो ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 2m साइन इनवर्स x। चलिए, तो अब हमें एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं मैं, तो ये डी फॉर डिफरेंशिएशन, और नीचे जो डिवाइड में dx है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, m स्क्वायर e की पावर 2m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या होता है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक बार ये बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस अगली बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप बाहर लिख लेंगे एज इट इज, और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का, यानी कि इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये जो एम स्क्वायर ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो एम स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2m साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिख रहा हूं ना, क्योंकि y1 होता है, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dy बाई डी एक्स की पावर 2 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आती है, और dy बाई डी एक्स की जो पावर 2 थी अब इसकी पावर हो जाएगी 1, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो कैसे किया हमने पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गई 2 और dy बाई डी एक्स की पावर 2 थी, एक पावर कम कर दी हमने, मल्टीप्लाई पावर थी किसकी, dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स का भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पावर का और जिसकी पावर होती है उसका भी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू m स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2m साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए e की पावर में जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो एज इट इज e की पावर वही सब कुछ आ जाएगा, तो e की पावर 2m साइन इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जो इसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2m साइन इनवर्स x, ये 2m साइन इनवर्स x है, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगले स्टेप में छोटा हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो इसकी पावर है 2 वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर 2 थी एक कम कर दीजिए, तो x की पावर 1 बचेगी।
अब पावर थी किसकी, एक्स की, तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का होता है और उसके बाद जिसकी वो पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, अच्छा dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिख रहा हूं ना, क्योंकि ये y1 ही तो है, dy बाई डी एक्स, तो y1 लिख रहा हूं इसमें, और ये बन जाएगा d इंटू डी, डी स्क्वायर वाई, और नीचे dx मल्टीप्लाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर e की पावर 2m, ये 2m है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इंक लग गई हाथ से मेरे, 2m साइन इनवर्स x, मल्टीप्लाई में इसके साथ ही है, देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखना था इसको आपको कॉपी में अपनी, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो 2m बाहर आ जाएगा, देखिए तो हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं 2m साइन इनवर्स x का, तो 2m एक कांस्टेंट है तो पहले वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब लगभग छोटा होने वाला है क्वेश्चन हमारा, मुझे लगा था इस स्टेप में हो जाएगा पर कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते करते हो जाता है कई बार बड़ा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस 2x आ जाएगा, हाँ अब छोटा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2y1, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि y का 2 बार डेरिवेटिव कर दिया ना हमने यहाँ पे, तो इसको हम y2 लिख देंगे, इज इक्वल टू m स्क्वायर e की पावर 2m साइन इनवर्स x, मल्टीप्लाई में इस बार देखिए 2m एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में जो ये x था इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कैरी कैंसिल हो जाएगा। अब छोटा होने लगा है, देखिए क्वेश्चन अब एक लाइन में आ रहा है लगभग, तो y1 का स्क्वायर माइनस, सामने लिख देते हैं हम ये वाला माइनस, और साथ में 2x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये जो 2 है इसका ये भी सामने लिख देते हैं यहाँ पर, साथ में y1 y2 है, इज इक्वल टू में है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, देखिए m और ये m, तो m स्क्वायर इंटू m हो जाएगा m क्यूब, और ये 2 एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद e की पावर 2m साइन इनवर्स x, अरे यार ये सब पावर में था, रुकिए मैं नीचे ले आया हूँ उसको उठाकर, e की पावर में सब कुछ है, तो कहाँ लिखे दोबारा लिख देते हैं, हाँ तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब बन गया था, ये 2 एज इट इज, e की पावर में इतनी बार लिखना पड़ रहा है ना, तो e की पावर 2m साइन इनवर्स x, और नीचे आपके पास है इन सब के नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन मुझे लगता है हो गया है, क्या प्रूव करना था हमें, कहाँ गया क्वेश्चन, तो इसमें हमें शो करना था कि m स्क्वायर y बनाना है। चलिए अब हमें, तो हमें जो प्रूफ करना है, देखिए उसे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। एक काम करते हैं, पहले 2 को चलिए अगले स्टेप में करेंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 2m क्यूब। अब हम क्या करने वाले, देखिए यहां पर e की पावर 2m साइन इनवर्स x है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं e की पावर m साइन इनवर्स x, और इसकी जो पावर थी 2 मैं बाहर लगा रहा हूं, देखिए ये वाला 2 जो था, याद कीजिए ये कहां से आया था, इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये सारे मल्टीप्लाई में तो है आपस में, तो 2m लिखें या फिर m के बाद 2 लिखें मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना, तो ऐसा लिख रहा हूं मैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए अभी आपको पता चलने वाला है, तब तक आप
एक काम करें, ये 2 निकाल के ख़त्म करें पहले इसे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लेंगे हम। अंदर बचेगा माइनस y1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस है, y1 y2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इस m क्यूब को मैं लिख रहा हूँ m स्क्वायर इंटू m, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, चलिए अब कर दिया मैंने। गलती कई बार हो जाती है ना, गलती सबसे होती है। अंडर रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 पहले कैंसिल करके ख़त्म करते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, y1 देखिए था क्या हमारा, तो एक बार y1 पे नजर डालते हैं। तो ये नजर आ रहा होगा, देखिए आपको y1 कहाँ गया, ये रहा, m e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारा हमारा y1 है। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, देखिए y1 की जो वैल्यू है ना वो ये है, यानी कि जहाँ भी आपको m और साथ में e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन में ये कुछ दिखाई दे, उसे हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। तो वही करने जा रहा हूँ। देखिए मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन में अभी तक y1 का स्क्वायर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा m e की पावर m साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया ये y1 बन रहा है। तो y1 बन गया ना, देखिए अब देखिए वहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो y1 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2 y1 थे, एक बाहर आ गया तो एक बचा अंदर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, y1 बाहर आ चुका है, तो बचा क्या सिर्फ y2 इज इक्वल टू m स्क्वायर y1, ये इससे कैंसल। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे स्क्वायर भी था ना, तो e की पावर m साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि e की पावर m साइन इनवर्स x, एक और है ना यहाँ पर, तो ये जो स्क्वायर था इसको मैंने 2 बार लिख लिया ऐसे, एक तो e की पावर m साइन इनवर्स x बन गया y1 में, यानी कि एक बचा हुआ है अभी भी, तो e की पावर m साइन इनवर्स x और e की पावर m साइन इनवर्स x, याद कीजिए ये तो हमारा y था, कहाँ गया y हमारा, ये देखिए, तो y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x, ये हमारा क्या था, y था, तो e की पावर m साइन इनवर्स x को हम y लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे y। अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई, बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो चुकी है और मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी और वीडियो बीच में रुक जाएगी अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हुआ तो। क्या प्रूव करना था ये देख लेते हैं, हमने जो किया है वो और जो प्रूव करना था वो। तो प्रूव करना था, देखिए ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ गया हमारा, देखिए ये रहा, माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1 ये रहा, आ गया, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो बस इसे पहले लिख दीजिए, तो 1 प्लस, अरे यार 1 माइनस है ये, ठीक है ये माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और इसे हम बाद में लिखेंगे माइनस, अभी दोनों मल्टीप्लाई में है तो पहले x लिख देते हैं, बाद में y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्वेश्चन बस पूरा होना चाहिए। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए फाइनल आंसर हो जाता है, ये प्रूफ हो चुका है।